Just tell me it's not the end of the line. I never meant to break your heart. So if you don't know me, I'm that guy who showed you one cool video about my setup and then never appeared on your feed again. हाय सो अगेन मैं काफ़ी कूल चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये जो ऊपर सीलिंग पे लाइट्स हैं ये वाईफाई स्मार्ट लाइट्स हैं और अगर आप पीसी पे फ़ोन पे या टैबलेट पे कोई भी वीडियो प्ले एंड पॉज करते हो तो इन लाइट्स को कंट्रोल कैसे करना है, सॉर्ट ऑफ लाइक थिएटर लाइट्स। ओके सो हियर इज़ माय सेटअप। और जो इसकी नीचे टेबल की लाइट थी वो अब ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसका ये ड्राइवर गर्म हो गया, आई थिंक ख़राब हो गया, इसमें कोई कैपेसिटर वगैरह, बट आई एम यूजिंग दिस फैन की लाइट राइट नाउ, दिस वर्क्स प्रीटी वेल। एनीवे ये है मेरा Lenovo Y5070। ये लैपटॉप है जो अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो इसको होम असिस्टेंट का मैंने सर्वर रखा हुआ है जिससे ये सारी लाइट्स वगैरह कंट्रोल हो सकती हैं यूजिंग TP-Link की इंटीग्रेशन। और फिर इसको मैंने रखा हुआ है Plex का सर्वर। Plex का सर्वर ये इसलिए है क्योंकि इससे एक ये USB हब कनेक्टेड है पीछे वाला और इससे कनेक्टेड है 2 हार्ड ड्राइव्स, एक है 4 TB की, एक है 8 TB की, और ये है टावर ऑफ हार्ड ड्राइव्स जिसमें 4 और 8 TB की हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप से कनेक्टेड है थ्रू दैट हब। एज लॉन्ग एज आप मेरे घर में मेरे लोकल वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आप सारी मूवीज़ और शोज़ की कलेक्शन कर सकते हो एक्सेस, विच इज़ अराउंड 350-400 मूवीज़ के आसपास। और शोज़ अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 4 या 5 है जो मैंने देखने होते हैं, पहले मैं ज़्यादा रखता था बट देयर वाज नो यूज़। एनीवे सो नाउ वी हैव टू चेंज आउटपुट्स क्योंकि लैपटॉप का भी डिस्प्ले जो है वो इससे कनेक्टेड है थ्रू एन HDMI और अब ये लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है रादर दैन द PC स्क्रीन। अच्छा, सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि एक्स्ट्रा माउस और कीबोर्ड का है लैपटॉप के लिए। माउस यही है, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट करने का ऑप्शन है, और कीबोर्ड भी यही है। ये कीबोर्ड अभी PC से कनेक्टेड है, बट इफ आई टेक दिस केबल आउट और पीछे से ये वाली केबल निकालूं मैं ब्लू टैग वाली, ये लैपटॉप से कनेक्ट करेगा सीधा क्योंकि ये एक्चुअली केबल कनेक्ट हो रही है वही लैपटॉप वाले हब से। यहाँ से इट्स रिलेटिवली ईजी। यहाँ पे मुझे वर्चुअल बॉक्स खोलना है ओरेकल का क्योंकि इसमें मेरी वर्चुअल मशीन चल रही है होम असिस्टेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे इसने हमें एक URL दे दिया है और अगर इसी URL को आप URL बार में कॉपी मारोगे क्रोम के, ये क्रोम में खुलने के बाद होम असिस्टेंट का UI है जो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें मेरे सारे स्मार्ट बल्ब्स वगैरह ये दिखा रहा है। अब इसको मैं किसी और दिन अलग से किसी ट्यूटोरियल में दिखा दूंगा कि Plex को कैसे इंटीग्रेट करना है इसके साथ, ये TP-Link की लाइट्स वगैरह कैसे इंटीग्रेट करनी है इसके साथ, बट अभी के लिए मेरे को सेटिंग्स में जाना है और मैं ऑटोमेशन एंड सीन्स में जाके ये दिखाऊं। अगर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है Plex विंडोज का अगर पॉज हो जाएगा तो यहाँ पे लाइट ऑन होगी टीवी की और टेबल लाइट स्ट्रिप अब खराब हो गई है। एक्चुअली टीवी की लाइट में भी कुछ प्रॉब्लम है कि वो लगातार कमांड्स वगैरह नहीं लेती है, बट यहाँ पे देखोगे लाइट टर्न ऑन स्मार्ट बल्ब 1 और 2। स्मार्ट बल्ब्स 1 और 2 ये वाले हैं, ये 1 है शायद और ये 2 है, तो ये दोनों ऑन होने चाहिए एक स्पेसिफिक कलर में एवरी टाइम आई पॉज अ मूवी। नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ पे Plex आइडल भी करता है अपनी मूवीज की कलेक्शन वगैरह से, मैं ब्राउज भी कर रहा हूँ जस्ट Plex के अंदर, तो उसको आइडलिंग कहते हैं। तो ये कुछ लाइट्स एक स्पेसिफिक कलर में ऑन हो जाएंगी, तो जैसी प्ले होगी मूवी विंडोज के ऊपर तो ये सारी की सारी लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएंगी। दोबारा से इसका आउटपुट स्विच करेंगे बैक टू आवर डेस्कटॉप क्योंकि अब ये वर्चुअल मशीन चलती रहेगी पीछे।